देखो अब हम लोग समझते हैं इमेज, प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ठीक है। दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है यह हमें समझना है। प्रतिबिंब इसे बोलते हैं इमेज, ठीक। मान लीजिए कोई भी हमने एक दर्पण लिया, चाहे वो उत्तल दर्पण ने हम, चाहे वो अवतल दर्पण ने, और हमने उसके सामने एक वस्तु रखी। अब वो वस्तु हम जब दर्पण में देखेंगे, वो वस्तु हम जब दर्पण में देखेंगे तो दर्पण में दिखाई देने वाली जो वस्तु है वो प्रतिबिंब कहलाएगी, वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगी। तो वस्तु को हम बिंब भी कह देते हैं, वस्तु को हम बिंब भी कह देते हैं, और इसका बनता है प्रतिबिंब। बात समझ में आई? तो वस्तु या बिंब को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, और इसको तो आप जानते ही हैं कि इमेज कहते हैं। ये बात क्लियर? अब एक्चुअली में प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है, अगर हम डेफिनेशन समझें तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एकत्र होती हैं या जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। बात को समझना, थोड़ा सा फर्क है। मुख्य अक्ष की भी परिभाषा ऐसी ही है, लेकिन मुख्य अक्ष में शर्त क्या लगाई थी, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एकत्र हो या जिस बिंदु से फैले उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। और यहां पर हम ये नहीं कह रहे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, हम कह रहे हैं कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एकत्र होती हैं या जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। वही कहानी, जिस कंडीशन में दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें एक बिंदु पर एकत्र होंगी वो दर्पण होगा अवतल, और जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होंगी वो दर्पण होगा उत्तल। इस प्रकार दर्पण होते हैं दो प्रकार के, एक होता है वास्तविक, सॉरी प्रतिबिंब होते हैं दो प्रकार के, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। बात को समझिए, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो अवतल दर्पण के द्वारा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु से सदैव उल्टा बनता है। मार्कर को हमने अवतल दर्पण के सामने ऐसे रखा तो हमको इसका प्रतिबिंब ऐसे दिखाई देगा, अरे दिखाई देगा। अभी हम दर्पण से दिखवा रहे हैं आपको, अभी दिखवाते हैं दर्पण से। सीधा रखेंगे उल्टा दिखाई देगा, उल्टा रखेंगे सीधा दिखाई देगा, मतलब जैसा ऐसे रखेंगे देखो तो उल्टा दिखता। हाँ, वो लेंसों की बात चलेगा अपन लोग, लेंसों में भी यही प्रक्रिया होती है, लेकिन अभी चूंकि अपन लोग दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए हम दर्पण से बता रहे हैं। तो अभी हम आपको एक्सपेरिमेंट करके बता दे रहे हैं बेटा, दर्पण की सहायता से भी बता दे रहे हैं, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब सदैव अवतल दर्पण में बनेगा और वस्तु के सापेक्ष सदैव उल्टा बनेगा। जब ये वास्तविक प्रतिबिंब है उल्टा बनता है तो इसे पर्दे पर लिया जा सकता है, पर्दे पर इसे लिया जा सकता है। जैसे सिनेमा हॉल वगैरह होते हैं ना, सिनेमा हॉल, उस पर एक फोकस चला जाता और फिर एक चित्र दिखाई देता, एक बिंदु आकार से फोकस चला जाएगा एक पर्दे पर और पर्दे पर हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो वो वास्तविक प्रतिबिंब है एक तरीके से, ठीक है, लिया जा सकता है पर्दे पर, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है, किसमें बनता है, उत्तल दर्पण में बनेगा। आभासी प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सदैव सीधा होता है। अब छोटा होता है या बड़ा होता है ये कंडीशन पर डिपेंड करता है, कब छोटा होगा कब बड़ा होगा ये कंडीशन पर डिपेंड करेगा। और उत्तल दर्पण में सीधा बनता है और समतल दर्पण में भी सीधा बनता है, उत्तल दर्पण के साथ साथ समतल दर्पण में भी सीधा बनता है। इसके साथ इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। वास्तव में ये बनाते कैसे हैं, ये बनाते ऐसे हैं कि जो प्रकाश की किरणों को परावर्तन हो जाता, परावर्तन होने के बाद उन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते, तो पीछे की ओर बढ़ाने पर जब वो किरणें जहां पर काटती हैं एक दूसरे को, एक्चुअली में प्रतिबिंब है क्या, प्रतिबिंब कुछ नहीं है, परावर्तन के बाद जो किरणें हमें मिलती हैं उन किरणों को हम देखते हैं आगे बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, कहां काटा, जहां एक दूसरे को काट दिया, जहां एक दूसरे को काट दिया वहीं उसका प्रतिबिंब बन जाता है। जहां पर एक दूसरे को काट देते हैं वहीं पर प्रतिबिंब बन जाता है। हाँ लौटी, जैसे 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 मान के चलिए एक कोई दर्पण है ना, ये मुख्य अक्ष है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण चल रही है, चलने के बाद परावर्तित हुई और यहाँ पे उसने काट दिया कटान बिंदु पर, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, एक इमेज बन जाएगी बिंदु आकार की।
प्रतिबिंब बन जाएगा, इमेज बन जाएगी। आगे बात समझ में आ कि प्रतिबिंब वस्तु कहीं पे, यहाँ पर फिलहाल तो अभी हमने बताया है कि अनंत से चलने वाली प्रकाश किरण है, यानी वस्तु अनंत पर रखी हुई हो, वस्तु मान लो पास रखी हुई हो, वस्तु वक्रता केंद्र के बाहर रखी हुई हो, वस्तु वक्रता केंद्र के अंदर रखी हुई हो, वस्तु मुख्य फोकस पर रख दे तो क्या होगा, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रख दे तो क्या होगा। इसका टॉपिक अगला है कि गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं। उत्तर दर्पण में प्रतिबिंब कितने प्रकार के बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, कब कब बनते हैं, कहां कहां रखने पर बनते हैं, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका। अभी हमने आपको केवल प्रतिबिंब के बारे में बताया। ठीक है, क्लियर है ये बात।